जय हिंद दोस्तों। आज फिर नई क्लास के साथ वर्ग और वर्गमूल पर आधारित जो किसी संख्या पर पूछेगा कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, मतलब वर्गमूल तो होगा लेकिन वहां पर आप लोगों को संख्या क्या दे दी जाएगी, जोड़ घटाव। मतलब ऐसा पॉइंट बोलेगा कि जोड़ने पर अथवा घटाने पर वर्गमूल आप कैसे उसको बनाएंगे, ये 4 प्रश्न हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। पहली बात तो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं या आप समझेंगे कि जैसे छोटी छोटी क्लासों में 2, 4 में या फिर 5 में उसमें पूछता है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो इसी तरह इसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ रखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, तो 2 सवाल ये आप समझ ही रहे होंगे। तो जब 3 अंकों की चर्चा करें और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, पहली बात तो यहां पर 3 अंक दिए हैं और बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो इस प्रकार आप 3 अंक में से 999 एक 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। यदि इसी को 1000 कर दो, यदि 1000 की ये दे रहे हैं तो ये 4 अंक हो जाएंगे, लेकिन 4 अंक की नहीं पूछी उसने, 3 अंकों की चर्चा किया है ये चौथे क्वेश्चन पर। ठीक, तो आप जैसे ही इसको देखेंगे 999 को आप करेंगे क्या, इसका पहले वर्गमूल निकाल लें। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको भाग विधि से बताया है और गुणनखंड विधि से भी बताया है। यहां पर भाग विधि से बताए दे रहे हैं। जैसे आप दाएं तरफ से जोड़ा बनाएंगे, एक और ये एक जोड़ा बना, लेकिन 9 जो बचा है सिंगल बचा है। ठीक, आप इस तरह की संख्या को पढ़ेंगे कि उतनी ही बार उस संख्या को उतनी ही बार, तो यदि आप 3 को पढ़ेंगे तो 3 ही बार, क्योंकि 2 को पढ़ेंगे तो 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन 3 को पढ़ेंगे तो 3 बार, तो 3 त्रिका 9। यहां पर यदि 9 आ गया, इसको घटा दो तो 0 ये प्राप्त हुआ, लेकिन यह भी जोड़ा बचा है तुम्हारा, ये 99 का जोड़ा बचा, और इस 3 को 3 से जोड़ देंगे तो यहां पर 3 जोड़ा तो प्लस हो गया, 3 में 3 जोड़ दिया तो 6। समझिए बात को, 3 से 3 जोड़ दिया, क्योंकि इधर की प्रक्रिया जोड़ने की होती है और अंदर की प्रक्रिया घटाने की होती है। फिर इसके बाद देखिए यहां पर 6 है और यहां पर 99 है। ऐसी संख्या रखनी है कि उतने ही बार, यदि यहां पर 2 रख देंगे तो यहां 62 हो जाएगा, 62 का गुणा 2 से करवाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, 124 आएगा, और ये है संख्या 99। तो आप एक बार इधर लिखें, यदि एक बार लिखेंगे तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। 1 लिखा तो 1 का पहाड़ा 61 में पढ़ेंगे, तो 61 51 61 लिखा। अब देखिए आप करेंगे क्या, इसको यहां अंदर घटा दें। जैसे ही इसको अंदर घटाएंगे तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 3, लेकिन अब ये 1 जो लिखा है ना, इस पर 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 और 6। ठीक, 62 संख्या आ गई। लेकिन यदि दशमलव लगाते हैं, यदि यहाँ पर दशमलव लगाया गया, तो यदि दशमलव लगाया गया तो यहाँ जोड़ा बढ़ाएंगे आप, यहाँ 3800 हो गया, यहाँ पर कितना है 62 मात्र। अब इसमें से आप जितनी बार मतलब भाग देना चाहें, यदि यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 6 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो 6 6 का 36, 36 की 6 हासिल लगा 3। ठीक, और इसके बाद 6 दूनी, क्योंकि 6 का पहाड़ा पूरे में पढ़ना पड़ेगा, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 की 5 लिखेंगे, हासिल 1 लगा दिया, 6 6 का 36 और 1 37। ये संख्या घटाएंगे, लगभग में पहुंच रही है। इसका मतलब आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 31.6। किसका वर्गमूल है 99, वो 999 का वर्गमूल 31.6। अब कहता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्गमूल संख्या, यह वर्ग संख्या पूछ रहा है। यदि वर्ग की संख्या पूछा जाए तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ये जो 31.6 लिखा है ना, 31.6, तो ये 6 दशमलव यदि रखेंगे ज़्यादा तो 999 आएगा ही, लेकिन पूर्ण संख्या अगर पूछेगा तो पूर्ण संख्या के लिए यदि 31 का वर्ग करेंगे तो आपको लिखना है 31 गुणे 31,
यहाँ पर 1 और ये 3 और गुणे 3 लिखेंगे और 3 त्रिका 9, ये 1 6 और 9 कितना प्राप्त हो गया 961। वर्ग संख्या यदि पूछता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वर्ग संख्या में आपका ये आ गया 961। ठीक, इसके बाद आप इसका वर्ग यदि, क्योंकि 3 अंकों की पूछ रहा था तो 3 अंक ये हैं, अगर 2 अंक की चर्चा करता है तो भाई 31 आ जाएगा। ठीक, लेकिन 31 का वर्ग करने पर देखिए 31.6 निकला है, 31.6, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या ये आपको प्राप्त होती है 961। और 961 किसका वर्ग है 31 का। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, जो ये पूछ रहा था हमने इसको क्लियर किया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यदि छोटी से छोटी संख्या कर रहा है तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। यदि बड़ी से बड़ी संख्या आगे देखेंगे, ये देखिए चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या। यहां पर कितने अंक लिख दिया है 4 अंक। पहली बात तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालो, तो छोटी से छोटी संख्या आपको कितना प्राप्त हो रहा है 1000। 1000 क्या है, छोटी से छोटी संख्या है 4 अंकों की। इसका आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल दें। यदि वर्गमूल निकालते हैं, देखिए आप करेंगे क्या, भाग विधि से इसी को निकाल दीजिए। तो आप जैसे ही इसको लिखेंगे 3 से, क्योंकि 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 लिखो तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 प्राप्त हुआ। यहाँ पर घटा दो, 10 में 9 गया तो 1 बची, ये जोड़ा बचा तो जोड़ा उतार देंगे। फिर ये संख्या 3 और 3 जोड़ देंगे, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 प्राप्त हो गया। ठीक, कितना प्राप्त हो गया 6। अब अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पर आप अगर 2 लिखे दे रहे हैं तो 62 दूनी 124 हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1, और 1 लिखा तो 61 51 61, इसको घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, और ये 1 इसमें 1 जोड़ देंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62। ठीक, अगला क्वेश्चन अगली जो इसमें जोड़ा उतारेंगे। जोड़ा क्यों उतारेंगे, क्योंकि 62 इधर लिखा हुआ है और इधर 39 लिखा है। ठीक, तो आप यहाँ दशमलव लगा के, दशमलव जैसे लगाया तो डबल इसमें 0 बढ़ाया, क्योंकि आपको जोड़ा का जोड़ा उतारना है। ठीक, इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसमें इस तरह की संख्या लिखेंगे कि उतनी ही बार लिखना पड़ेगा वहाँ। यदि आप 1 बार लिखते हैं तो यहाँ 1 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 बार लिखते हैं, नहीं 1 2 में तो बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग आप 6 बार कर दीजिए। 6 बार यदि करते हैं तो 6 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, तो जब 6 बार करेंगे तो 6 6 का 36, 36 की 6 यहाँ से लगा 3, और 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5 यहाँ से लगा 1, और 6 6 का 36, 36 1 37, ये आ गया भाई। इतनी संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब हुआ कि 1000 जब आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 1000 का जब अंडर रूट लिखेंगे और जब जैसे ही हल हुआ तो 31.6 प्राप्त हो गया। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या, इसमें वर्ग संख्या बताई गई है। तो जैसे ये लिखा है, कितना लिखा है 31.6, और यदि इसका हम लिख दें 32, क्या लिख दें 32 गुणे 32, इसको थोड़ी चेक किए ले रहे हैं, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये लिखेंगे तो 4 6 और 6 12 की 2 हंस लगा 1 10, 1024। इसका मतलब कि देखिए 32 का जब हम वर्ग कर देंगे तो 1024 मिल जाएगा। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या वर्ग हमें नहीं प्राप्त होगी। यदि 31 का कर दें तो देखेंगे 31 गुणे 31 1, और यहाँ पर 3 गुणे 3, और यहाँ पर लिखेंगे 9, ये बन जाएगा 961, जबकि ये आपका यहाँ पर बना हुआ है। ठीक,
961 इसके पहले आप लगा चुके हैं सवाल, जो मतलब चौथा क्वेश्चन था। ये तीसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो 31 का जब वर्ग करते हैं तो 961 प्राप्त होता है, लेकिन 961 3 अंकों की संख्या है। वो पूछता है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या 1024 प्राप्त हो रही है, ये जबकि 32 का वर्ग है। ठीक, तो आंसर आपका 1024 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसको मेटते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें कहता है 85 60 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें। देखिए अब यहां पर पॉइंट अभी मिल गया आपको, जबकि हम आपको बता रहे थे जोड़ घटाव पर, तो यहां पर घटाने की चर्चा कर दिया कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो घटाने की चर्चा करता है, देखते हैं अब आगे क्या कैसे इसमें बनेगा। इसका हमें क्या करना है, वर्ग मूल निकाल देना है 85 60। ठीक, ऐसे आप क्या करेंगे, आप संख्याओं को लिख देंगे। 2 अंकों की संख्या है तो जोड़ा बन जाता है। 2 अंकों की संख्या का जोड़ा बनाए तो एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर 85 लिखा है, 85 में ऐसी संख्या का हमें भाग देना है कि उतनी ही बार, तो आप लिखेंगे, यदि 9 लिखा तो 9 यहाँ लिख दो। ठीक, 9 यहाँ लिखा तो 9 यहाँ लिखा, 9 नहीं है 81। 81 में अब आपको 85 में 81 घटा देना है तो 4 प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद इस 9 को यहाँ 9 से जोड़ देंगे तो यहाँ पर 18 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, 18, जबकि एक जोड़ा नेक्स्ट इसमें 60 उतरेगा। ठीक, 460 हो गया। अब इधर संख्या इस प्रकार लिखना है, इधर संख्या इस प्रकार लिखना है कि 460 से कम ही रहे। तो अगर आप 3 बार लिखते हैं, 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार लिखें तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, हासिल 1 लग गया, और 2 1 2 1 3, ये इसको घटाना है आप। ठीक, क्या करेंगे आप, घटाएंगे, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 हुआ, और यहाँ 15 में 6 चला गया तो 9। ठीक है, और ये 2 फिर से जोड़ देंगे, इसमें इधर माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, तो ये 2 2 और कितना हो गया 4, और ये 8 क्या प्राप्त हुआ और 1 प्राप्त हुआ। ठीक, 184 है, जबकि यहाँ पर 96 है। यदि दशमलव लगाएंगे तो जोड़ा बढ़ाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ जोड़ा बढ़ा दिया। ठीक, अब ये कितना हो गया 9600। ये 184 है, तो इस पर क्या करना है, अब ये 18 2 संख्या लिया तो यहाँ 2 संख्या 18 पंचे 90 हो सकता है। तो यहाँ पर यदि 5 बार लिखेंगे, यहाँ कितना लिखा 5 बार, तो यदि 5 लिखा तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब ये 5 का गुणा इससे करवाते हैं, तो 5 25 हासिल 2 लगा, 5 को 20 2 22 हासिल 2 लग गया, 8 45 2 42 हासिल 4 लग गया, और इसके बाद 5 2 नहीं 5 4 9, क्योंकि 5 1 5 रहेगा, 18 पंच 90, ये जुड़ के ये आ गया 92 25। माइनस लगा दो, माइनस जैसे लगाया तो यहाँ पर घटने की ये मतलब संख्या है, तो घटेगा तो 5, और यहाँ पर 9 से 2 चला गया तो 7। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 बचा, 5 में 2 गया तो 3। ये 5 जो लिखा गया था इसको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं प्राप्त हो गई आप लिख सकते हैं 85 60 का अंडर रूट कितना लिखा 92.5। ये अंडर रूट टूट गया, लेकिन वो कहता है छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको अगर जैसे आप देखते हैं 92.5, इसका वर्ग मूल 90.25 प्राप्त हो गया। यदि हम 92 का यहाँ पर क्या करें, 92 का वर्ग करवा दें, यदि 92 का वर्ग करवाते हैं तो 92 गुणे 92, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, और इसके बाद 9 दूनी 18, 9 नहीं 81 1 82। अब इसके बाद देखेंगे 4 और ये जोड़ना है तो 8 8 16 हो गया। फिर इसके बाद ये बन गया 3 और 1 4 और 8, 84 64। कितना आया 84 64। यदि 84 64 इस संख्या में घटाएं तो लगभग आप लोगों को एक नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही जो पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें देखते हैं कि 85 60 में
यदि 84 और 64 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, ये 10 में 4 गया तो 6, इधर 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, ये नहीं गलती हो रहा है, देखना जरा, एक हासिल लिया तो 10, यहाँ 5 बन गया, यहाँ से उठा के एक हासिल लेंगे तो 15, 15 में 6 गया तो 9, 96 हो जाएगा। 96, देखिए जरा, 96 संख्या को घटा दें इसमें, ये 85 60 में 96 को घटा दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जो इसमें पूछा गया है कि मतलब नई संख्या जो प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 85 60 दिया हुआ है, ठीक, 85 60 दिया हुआ है। 85 60 में यदि 94, अब 94 निकाला कैसे है, क्योंकि पहले इसका वर्ग निकाला है तो वर्ग 92.5, अब वो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसके नज़दीक ही होगा, तो 92 का वर्ग करवाया तो ये 84 और 64 निकला। इस 84 64 को हमने 85 60 में घटाया तो 96 प्राप्त हो गया। अब 96 को यदि इस 85 60 में घटा दें तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो मतलब छोटी से छोटी होगी, ठीक। आप यहाँ पर 96 घटा सकते हैं तो क्या लिखेंगे, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, यही प्राप्त हो जाएगा आपका, ये 84 64 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये घटाने की चर्चा कर रहा था, यहाँ पर लिखा घटा दें, तो घटाने का मतलब कि 96 यदि हम घटा देंगे, हम ये विस्तार से इसको समझाया, तो यदि 96 घटा देंगे तो 84 64 प्राप्त हो जाएगा, जबकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक, क्योंकि पॉइंट में आता है। ये आपका कंप्लीट हो गया दूसरा क्वेश्चन नंबर। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें जोड़ने की चर्चा करता है, इसमें क्या करता है, जोड़ने की। तो बनाएंगे क्या, वर्गमूल के द्वारा ही इसको बनाएंगे, क्योंकि लिखना है हमें 57 32 और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले इस 57 को देखें, क्योंकि यहाँ से जोड़ा बना के चलेंगे तो 32 का जोड़ा और 57 का जोड़ा, तो ये जोड़ा 57 का जो बन गया है, इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, 7 का 7 बार भाग दिलवाते हैं, क्योंकि 7 7 49 और यदि 8 किए दे हैं तो 8 8 64 बन जाएगा, तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो 7 7 49 और ये घटाया तो 17 में 9 गया तो यहाँ पर 8, ठीक, 17 में 9 चला गया तो 8, लेकिन 4 में 4 गया तो 0, और इसके बाद नेक्स्ट ये जोड़ा उतार आया, 7 में 7 और जोड़ दीजिए तो ये 14 बन जाएगा, समझा ना जरा, ये 14 बन गया, 832 बन गया। अब आपको करना क्या है, यदि इसको यहाँ संख्या मतलब इस संख्या का भाग दिलवाना है कि 832 से ज़्यादा ना प्राप्त हो हमको, ठीक है। तो यदि 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 6 बार में ज़्यादा और 5 बार में कंप्लीट हो सकता है, तो ये 5 बार लिखेंगे। यदि 5 बार लिखा तो यहाँ पर इस 5 का पूरे में गुणा करवाना पड़ेगा, तो 5 25 हासिल लगा 2, 5 को 20 2 22 हासिल लगा 2, 5 2 7 725 मिल गया, 12 में 5 चला गया तो 7, यहाँ 2 में 2 घट गया तो 0 हो गया, लेकिन 8 में 7 गया तो 1, और ये संख्या देखिए 5 लिखा था तो 5 ही जोड़ देंगे यहाँ पर, इसी संख्या को जोड़ना भी होता है, तो 5 5 10 हो गया, हासिल 1 लग गया, तो यहाँ पर 4 1 5 मिल गया और 1 मिल गया, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं, ये आपका 150 है, 107 है, ये संख्या छोटी है तो दशमलव लगाओ और यहाँ डबल जीरो बढ़ाओ, क्योंकि जोड़े में आप जीरो बढ़ाएंगे। अब इसके बाद 15 छक्का 90, 6 बार लगभग चला जाएगा, यदि 6 बार चला गया तो 6 का गुणा इसमें करवाना है, यहाँ 6 लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 6 लिखा तो 6 छक्का 36, और इसके बाद 15 7 105, यहाँ पर 105 भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि आप करेंगे भी तो उतना ही आएगा। फिर इसके बाद करते क्या है, देखते हैं यहाँ पर 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 बनेगा बेटा, यहाँ पर संख्या गलत हो रही है, ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी, घटेगा नहीं, तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए, 6 का गुणा करवा रहे हैं तो 6 6 का 36 बन गया, क्योंकि यहाँ पर 6 का करेंगे तो 36 आया, 3 हासिल लिया तो 3 वो 6 का गुणा 0 में करवाएंगे तो 6 शून्य शून्य, लेकिन 3 जोड़ेंगे तो 3 उतर आएगा, और फिर 6 का 5 में करवाएंगे तो 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल 3 फिर लग गया, ठीक, और इसके बाद 6 पंचे 30 हासिल 3 लग गया, और 6 1 6 3 9 बन गया, ठीक। अब घटाएंगे क्योंकि माइनस लगेगा, और माइनस लगाने पर
वो संख्या थोड़ी गलत लिख गई थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद घटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 10, 10 में 6 चला गया तो 4, यहाँ पर 9, 9 में अगर 3 घट गया तो 6, यहाँ पर 1 हासिल पहुँचा दिया तो 6 बचा। यहाँ पर अब पूरी की पूरी संख्या 10 है, 10 में 9 चला गया तो 1 बचा। ठीक, इस 6 को आप जोड़ सकते हैं, यदि ज़रूरत समझें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतने में पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि अब वो कहता है कि कौन सी संख्या जोड़ दें, तो यहाँ पर 75.6 लिखा है, अब 76 का निकाल दें। क्या करें? 76 का जब निकालेंगे तो लिखेंगे 76 गुणे 76, और 6 6 का 36, हासिल लगा 3, 6 7 42, 3 45, और इसके बाद 6 7 42 की 2, हासिल लगा 4, 6 7 42, हासिल लगा 4 लग गया, और 7 7 49, 49 और 4 बन गया 53। अब इसको जोड़ना है, 6 5 2 7, और इसके बाद क्या किया है यहाँ पर 7 हो गया, और 4 3 7, और यहाँ पर 5। ठीक, 57 76, जबकि 57 32 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो आप करेंगे क्या, 57 और 32 इसको घटा के चेक कर लें, 4 और यहाँ पर 4, इसका मतलब कि 44 अगर इस संख्या में जोड़ देंगे, क्योंकि कह रहा है कि 57 32 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, जोड़ने की बात कर रहा है कि प्राप्त योग फल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यदि आप इस 44 को 57 32 में जोड़ देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिसको कह सकते हैं आप, यहाँ पर कितना दिया है 57 76, 57 76 76 का वर्ग है। ठीक, आप यहीं पर ये 44 को आंसर समझेंगे। ठीक, ये आपको 4 हमने क्वेश्चन बताए हैं जोड़ घटाव पर आधारित, जो प्रश्न वर्गमूल में दिए हुए हैं, ये 5वां पॉइंट के अंतर्गत आ रहा था। और इसके बाद यदि किताब में देखेंगे ये सवाल, तो बुक का जो पेज नंबर है 53 का मिलेगा। ठीक, अब ये आप लोग समझ ही गए होंगे। यदि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको हेल्प हो सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।